बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक बड़ा अहम जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। आप किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर से आपको ज़रूर वास्ता पड़ेगा। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको करेक्ट यूज़ किस तरह करना है, इस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स परेशानी का शिकार रहते हैं और मटेरियल की तलाश में रहते हैं कि उनको ऐसा मटेरियल कहाँ से मिले कि जिससे वो करेक्ट यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख सकें, या वो कौन कौन सी कॉमन एरर हैं जिनको दूर करके वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह आपने करेक्ट यूज़ करना है, इनका इस्तेमाल आपने सही तरह से कैसे करना है, वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, वो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आज हम इस सिलसिले की पहली वीडियो के अंदर नाउन और प्रोनाउन को सही तरह किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप स्किल्स एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह, इन सब को किस तरह हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इस सिलसिले के अंदर इन तमाम काम अहाता करेंगे। तो आज हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूल है वो ये है, सम नाउन्स रिमेन द सेम वेदर वी यूज देम इन सिंगुलर केस और प्लूरल केस। इट मीन्स दैट देयर प्लूरल फॉर्म इज द सेम एज देयर सिंगुलर वन। तो ये इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे इसम होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक ही जैसे रहते हैं, चाहे हम उन्हें सिंगुलर यूज करना चाहें चाहे हम उन्हें प्लूरल यूज करना चाहिए, यानी कि वाहद और जमा एक जैसी रहती है। आप उनके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर द डियर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी हिरन जो हैं, हिरनें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन हम यहाँ पे आर तो लगा सकते हैं, यहाँ पे एस नहीं लगा सकते। डियर जो है बजाते खुद वो जमा की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। द डियर आर वेरी ब्यूटीफुल, ये करेक्ट तरीका है इस्तेमाल करने का। इसी तरह द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेतों के अंदर चर रहे हैं, घास वगैरह खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं। तो शीप्स नहीं लगाएंगे हम, इसकी जमा शीप की शीप ही होती है, तो शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप आर जरूर यूज कर सकते हैं, लगाएंगे ही आर आप, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन आपने यहाँ पे एस नहीं लगाना। इस तरह के कुछ मजीद अल्फाज, मजीद जो नाउन्स हैं, सम अदर नाउन्स ऑफ दिस काइंड आर डजन, पेयर, 100, 1000 एटसेट्रा। यानी इन सब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा हरगिज नहीं करना। तो नाउन के अंदर ये एक पहला रूल था, नाउन को आपने सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 2 यानी बी रूल जो है वो ये है, सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो बाजार दिखने में हमें लग रहे होते हैं कि ये वाहद हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन हकीकत में वो प्लूरल होते हैं और उन्हें प्लूरल में ही इस्तेमाल करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, रिचेस डज मैनी थिंग्स। यहाँ पे रिचेस से मुराद है व्यूअर्स दौलत। दौलत बड़े काम कर सकती है, ये एक प्रोवर्ब है। तो रिचेस डज नहीं लगाएंगे आप, रिचेस डू मैनी थिंग्स, प्लूरल फॉर्म में आपने इसको देना है। तो जब आप डज लगा रहे हैं तो ये इनकरेक्ट है। अगर आप यहाँ पे डू लगाएंगे, इसको जमा की सूरत में इस्तेमाल करेंगे, तो ये सही तरीका है इस नाउन को इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट रूल है हमारा, सम नाउन सीम सिंगुलर बट दे आर आल्सो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये भी ऊपर जैसा एक रूल है। इसके अंदर भी जो नाउन्स होते हैं वो बाजार हमें सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनको भी आपने प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। ये काफ़ी सारे नाउन्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, कैटल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फील्ड। कैटल जो है ये मवेशी होते हैं, मवेशी। तो इसकी ये जमा की सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे, कैटल आर नॉट प्रेजेंट इन द फील्ड। मवेशी मैदान में, खेत में मौजूद नहीं हैं, इन्हें हम जमा की शक्ल में ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक है चाहे वो ज़्यादा हैं। सम अदर नाउन्स ऑफ सिमिलर टाइप आर, इसी तरह के कुछ मजीद जो नाउन्स हैं
उनमें पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री वगैरह शामिल हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट जो रूल हमारा है वो है एस इज ओनली यूज्ड टू डिस्क्राइब ओनरशिप व्हेन द नाउन इज लिविंग बीइंग। जब भी किसी चीज की मलकियत जाहिर करने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं पोस्ट्रोफी के साथ, तो हम उस वक्त एस लगाएंगे जब वो चीज जानदार है। बेजान चीज की मलकियत जाहिर करने के लिए हम एस नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर द मिनिस्टर्स हाउस, असलम्स शर्ट वगैरह वगैरह। अगर यहां पे आ जाए द टेबल्स लेग तो ये गलत हो जाएगा, तो हम उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, समझ आ गई ना बात की। एस हम उस वक्त लगाएंगे जब वो चीज जानदार है। तो व्यूअर्स ये तो था नाउन को इस्तेमाल करने का सही तरीका। नाउन को करेक्ट आपने किस तरह यूज करना है, ये हमने 4 रूल्स पढ़े। तो आज हम प्रोनाउन भी साथ ही कर लेते हैं इसके। ये काफी अहम टॉपिक है प्रोनाउन का। प्रोनाउन को इस्तेमाल करते वक्त काफी मिस्टेक्स रह जाती हैं, और अगर आप अपकमिंग तहसीलदार के पेपर में अपीयर हो रहे हैं या आपने HEC के अंदर अप्लाई किया है, वहां पर भी आप देखेंगे सिलेबस के अंदर इंग्लिश ग्रामर में नाउन प्रोनाउन को यूज करने के वाले से सवाल जरूर आएंगे। तो पहला जो रूल है वो है द प्रोनाउन शैल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रेडिसेसर नाउन एंड कीपिंग इन माइंड द सिंगुलर, प्लूरल, मस्कुलिन, फेमिनिन नाउन। इसका मतलब यह है व्यूअर्स, जब आपने प्रोनाउन यूज करना है सेंटेंस के अंदर, प्रोनाउन यूज करते वक्त आपने उससे पहले आने वाला जो नाउन है उसको मद्देनजर रखना है, जो उससे फौरन पहले आ रहा है, और आया वो जमा है, वाहिद है, मुज़क्कर है या मोनस है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स शुड रेज हिज हैंड्स। ऑल द स्टूडेंट्स शुड रेज, ये तो एक आसान सा फिक्रा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ये नाउन स्टूडेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हिज नहीं आना चाहिए, देर आना चाहिए। इस तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ईच ऑफ द वर्कर्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वर्कर्स को देख के यहाँ पे हैव लगा देते हैं और देर लगा देते हैं। हालांकि यहाँ पे जो नाउन है आपका वो ईच है, ईच ऑफ द वर्कर्स, ईच के हिसाब से आपने यहाँ पे हैज लगाना है प्रोनाउन जो है, और प्रोनाउन जो आगे उसका जो हिज है वो उसकी जो प्रोनाउन फॉर्म है वो हिज बनेगी, देर नहीं बनेगी। तो ईच ऑफ द वर्कर्स हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ये करेक्ट फॉर्म है इस्तेमाल करने की। रूल नंबर जो बी है वो ये है, इन केस ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करते वक्त, मवाजना करते वक्त, यूज सब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन और एज। देन और एज के बाद आपने नाउन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है, यानी आई का आई ही लगाना है, मी नहीं लगाना, वही का अस नहीं लगाना, वही ही लगाना है, यू लगाना है, ही लगाना है, शी लगाना है, दे इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। मिसाल के तौर पर, आयशा इज टॉलर देन मी, आयशा मुझसे लंबी है, तो मी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देन आ गया, देन के बाद आपने सब्जेक्टिव फॉर्म आई ही लगाना है। इसी तरह द टीचर पनिश्ड हिम एज मच एज मी, टीचर ने उसे इतनी सजा दी जितनी मुझे दी, तो चूंकि यहाँ आ गया टीचर पनिश्ड हिम, एज आ गया कंपैरिजन करने के लिए, तो एज मच के बाद आपने एज के फौरन बाद आई लगाना है, मी नहीं लगाना। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा रूल। नेक्स्ट रूल जो है वो ये है, हु, दैट एंड विच have the same meanings, but who is used with human beings, that is used with non-living things as well as living things, while which is used with non-living things and animals। तो व्यूअर्स अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि who कहाँ पे इस्तेमाल करना है, that का इस्तेमाल कब होना है, और which, इनमें फ़र्क क्या है। तो व्यूअर्स इनमें बेसिकली जो मतलब है उनका तीनों का सेम है, इन तीनों का मतलब सेम है, जस्ट फ़र्क ये है कि जो who आपने लगाना है वो अपने इंसानों के साथ लगाना है, ह्यूमन बींग्स के साथ लगाना है ज़्यादातर, कॉमन, अगर आप कॉमन बात करें। इसी तरह जो दैट है वो दोनों तरफ लग सकता है, आप उसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगा सकते हैं और लिविंग बींग्स के साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो विच है ये स्पेसिफिकली आपने जो जानवरों के साथ लगाना है या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाना है, विच को आप ह्यूमन बींग्स के साथ बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, वो आदमी जो ऑनेस्ट होता है उस पर एतबार किया जाता है। तो मैन से दैट या विच नहीं लगाएंगे, हु लगाएंगे, हु बेस्ट है यहाँ पे।
द अंकल दैट इज इन इस्लामाबाद इन्वाइटेड मी। मैंने आपको बताया दैट आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, द अंकल दैट इज इन इस्लामाबाद इन्वाइटेड मी, तो अंकल के साथ आप दैट भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है। दैट लगाने से मिस्टेक काउंट नहीं होगी, विच लगाएंगे तो वो मिस्टेक बन जाएगी। आई लाइक द कार दैट ही परचेज्ड, मैं उस कार को पसंद करता हूँ जो उसने खरीदी, तो कार है, यहाँ पे दैट लगा, देखें दैट बेजन के साथ भी लगा और दैट जानदार के साथ भी लगा। आगे द हॉर्स विच यू ट्रेन्ड हैज वन, वो घोड़ा जिसको तुमने ट्रेन किया था वो जीत गया है, तो जानवर के साथ आप विच लगा सकते हैं। और बेजान चीज जैसे टेबल है उसके साथ भी विच लगाएंगे, द टेबल विच आई सोल्ड वाज सो ब्यूटीफुल। तो उम्मीद है ये रूल आपको इजीली समझ आ गया होगा। आखिरी जो प्रोनाउन का हमारा आज का रूल है वो ये है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विच दैट हु shall be used immediately after that noun which needs explanation, otherwise the meaning shall be totally changed। बाज़ औक़ात सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा लेंथी होता है, उसके अंदर नाउन ज़्यादा होते हैं, तो मिस्टेक क्या होती है कि हम विच दैट और हु लगाते वक्त नाउन का ख्याल नहीं करते कि हमने किस नाउन के हवाले से बात कर रहे हैं। जो नाउन एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, उसके हिसाब से आपने विच दैट और हु लगाना है और फौरन उसके बाद लगाना है। मिसाल के तौर पर देयर लिव्ड अ पर्सन इन द कॉलोनी हु वाज क्रिमिनल, वहां पे अब यहां पे बात समझ नहीं आ रही, देयर लिव्ड अ पर्सन इन द कॉलोनी हु वाज क्रिमिनल, अब हु आया कॉलोनी के बारे में बात की जा रही है या आया उस शख्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसकी जो सही फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म है, वो ये बनेगी, आप कॉलोनी को पहले उठा के लिए, इन द कॉलोनी देयर लिव्ड अ पर्सन हु वाज क्रिमिनल। अब बात किससे समझ आ रही है कि कॉलोनी के अंदर जो शख्स वहां पे रहता था वो क्रिमिनल था। तो व्यूअर्स, आज हमने नाउन और प्रोनाउन का करेक्ट यूज सीखा। आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम, क्योंकि वक्त की किल्लत है, ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए और आप लोग बोर ना होना शुरू हो जाएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडजेक्टिव और आर्टिकल को लेके आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इनका सही इस्तेमाल सिखाएंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे हम, उसके अंदर वर्ब, एडवर्ब और दीगर मिसलेनियस टाइप की जो चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको आपने करेक्ट यूज़ किस तरह करना है, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं वो आपने कैसे दूर करनी है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज आपको इंग्लिश ग्रामर के हवाले से काफ़ी मालूमात मिली होगी। इस वीडियो को देखने के बाद स्किल्स एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।